हेलो क्लास सिक्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? अच्छे हैं आप लोग? चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। और अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट आप लोग का आ रहा है, लग रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, घर पे वीडियोस को देख रहे हैं और फेयर कॉपी में भी काम कर रहे होंगे। जो डाउट्स आपके कुछ होंगे वो कमेंट में करिए, ठीक है? रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। तो आई होप कि जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको क्लियर हो रहे होंगे, नो डाउट। और अगर किसी को डाउट होता है तो हमें बताएं डेफिनेटली। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कि ताकि हमें भी पता चल रहा है बच्चे मेहनत कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें हमें थोड़ा सा इनकरेज हो रहा है हम लोग कि और आपके लिए अच्छा करें। ओके, आइए देखते हैं। बैलेंस डाइट हम पढ़ रहे थे, ओके? तो चलिए बैलेंस डाइट पे देखते हैं क्या है आगे। देखिए, कह रहा है कि द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग खाना खाते हैं एक दिन में वो हमारा डाइट होता है। ठीक है, इसे हम डाइट कहते हैं नॉर्मली, जो हम खाना दिन में खा लेते हैं फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के अच्छे मेंटेनेंस के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओके, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। ठीक है, तो हमारे डाइट में हम जो दिन में खाना खाते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स का मात्रा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एक बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत खा लिए, दबा के खा लिए पेट यहाँ तक न गर्दन तक, उसके बाद जो है कोई मतलब नहीं है। तो एक सलीका से खाना है, ठीक है, और संतुलित आहार करना है। तो कह रहा है कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। ओके, कह रहा है कि द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। ठीक है बच्चों, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। ठीक है, हमारे शरीर जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है उतने न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिलना चाहिए। अब कह रहा है कि इन राइट क्वांटिटीज, सही मात्रा में। ओके, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ठीक है, कम भी नहीं और अधिक भी नहीं। क्लियर बच्चों? तो न्यूट्रिएंट्स हमारा क्या होना चाहिए? बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। नॉर्मली वो क्या होना चाहिए? वो ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही कम, वो एक राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। डाइट जो होता है वो क्या होना चाहिए? उसमें हमारे जो जो एक अच्छा डाइट होना चाहिए उसमें वाटर की और रफेज की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। और ऐसे डाइट को ही हम संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए, डू यू थिंक दैट द पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि जो लोग होते हैं मतलब ऑल द एजेस के, ठीक है, सभी वर्गों के लोग जो होते हैं, सभी आयु के लोग, क्या सभी का एक ही तरह का डाइट होता है? तो डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क वी डू? और ऐसा क्या आप ऐसा भी सोचते हैं कि जो हमारा डाइट होता है वो हमारे फिजिकल वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी कैलोरी अपने अंदर लें? ठीक है, तो बेसिकली यही चीज बता रहा है कि आप गेस करते हैं कि ये जो जितने भी आयु के वर्ग जितने भी वर्ग के आयु होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई 10 ईयर्स का है, कोई 20 ईयर्स का है, कोई 50 ईयर्स का है, कोई 65 ईयर्स का है, कोई 45 ईयर्स का है, तो सबका क्या जो है डाइट एक ही होगा? और क्या आप ऐसा भी सोचते हैं कि जो डाइट हम लेते हैं वो हमारे फिजिकल वर्क के ऊपर निर्भर करता है? तो डेफिनेटली यस। अब कह रहा है कि प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ व्हाट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। एक सप्ताह में
एक चार्ट बनाइए, ठीक है, एक सारणी तैयार करिए जिसमें वो जो भी आप खाते हैं एक सप्ताह में उसका एक चार्ट प्रिपेयर करिए, ओके, एंड चेक वेदर all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. एक दिन में जितने भी ये मेंशन करना है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, mentioned are present in one or the other food items, ठीक है। क्या करना है आपको, एक चार्ट बनाना है जो आप एक सप्ताह में खाते हैं, ठीक है, और मेंशन करना है जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड आइटम्स में जो खाए गए हैं एक दिन में, ठीक है, उसको हम क्या करना है, एक चार्ट में लिखना है। अब कह रहा है कि ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। सही, क्या कह रहा है कि सही जो है तरीके से खाना खाया हुआ यही पर्याप्त नहीं है, ओके। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रोपरली, इसको अच्छे से पका होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रोपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। और ऐसा नहीं है कि खूब जो है इसको भून दें या फिर कुछ कच्चा रह जाए, ऐसा नहीं, उसको वेल कुक्ड होना चाहिए और अच्छे से प्रॉपरली उसे कुक्ड होना चाहिए ताकि उसका जो न्यूट्रिएंट्स हो वो लॉस्ट ना हो। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो इसका पार्ट होगा हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो आज आपने देखा कि बैलेंस डाइट क्या होता है, ठीक है, किस तरह से जो डाइट है हमें लेना चाहिए और ताकि जो है हमारे न्यूट्रिशंस भी हमारे पूरे बॉडी को मिलता रहे और वो बॉडी हमारी अच्छे से ग्रोथ कर पाए, ठीक है, सर्वांगीण उसका विकास हो पाए। तो बेसिकली आज आपने बैलेंस डाइट पढ़ा एंड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक वी विल कम इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो आई होप कि आप आज आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्लास 6 सभी बच्चे, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो समझ में नहीं आया होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और देखिए अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, ठीक है, तो विदाउट हेजिटेशन यू कमेंट एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।